संगठन के बगल के जिला औरंगाबाद के रहने वाले हैं। जिन जिलों में मेरी पदयात्रा नहीं हुई है वहाँ पर लोगों के पास जाकर जन स्वराज की जो परिकल्पना है, जो प्रयास है, जो समाज को सिखाने बताने का ये अभियान है, उसको लेकर लोगों के बीच में जाएं और उनके बीच में अपनी बात रखें। उसी के तहत कुछ जिलों में हम लोगों ने तय किया है कि जाकर वहाँ एक छोटी सभा करेंगे। आज उसका ही एक वैसी एक सभा आज आपने अपने जिले में देखी, जो छोटी सी एक सभा थी, जो जहानाबाद से बगल में 10 किलोमीटर दूरी पर थी। बिहार को जन स्वराज पार्टी बनने के बाद बिहार बदलाव के इस अभियान में दो बड़े कार्यक्रम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक 11 मई से जो पिछले 4-5 वर्षों में नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार या बिहार की राजनीति, सामाजिक राजनीतिक जीवन के बहस के, चर्चा के सबसे बड़े 3 मुद्दे रहे हैं। उन मुद्दों पर जनता के साथ किस तरह की धोखाबाजी हुई है, किस तरह का विश्वासघात हुआ है, उस पर एक कार्यक्रम जन स्वराज 11 मई से शुरू करने जा रहा है। और 20 मई से मैं खुद बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करूंगा और वो शुरुआत जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से सारण जिले में की जाएगी। तो पहले 20 तारीख से जो बदलाव यात्रा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो जेपी के जन्मभूमि से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि 30, 40, 45 वर्षों से बिहार की जनता जेपी के जो व्यवस्था परिवर्तन के नारे को याद कर रही है या संपूर्ण क्रांति की बात करती है। जेपी के सो कॉल्ड जो चेले चपाटे हैं वही लोग पिछले 30-40 वर्षों से बिहार की व्यवस्था चला रहे हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उस संकल्प को लेकर जो जेपी के अधूरे संकल्प रह गए उसको लेकर जन स्वराज और प्रशांत किशोर 20 तारीख को सिताब दियारा से एक बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें 120 दिनों में घर वापस गए बगैर एक बार जब शुरू करेंगे तो 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, गाड़ी से जाएंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि ज़्यादातर प्रखंडों में, पंचायतों में, गांव में जाएं, लोगों से मिले और जेपी के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। समाज के स्तर पर समाज उसके लिए तैयार हो और उसका रास्ता जो हम लोग जन स्वराज में बता रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है तो एक बार जाति, धर्म, नाली गली, 5 किलो अनाज मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। जो बात मैं बता रहा हूँ उसी संदेश को लेकर हम लोग जाएंगे। 11 मई से जो जनता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है उसको लेकर जन स्वराज पार्टी और पार्टी से जुड़े हुए सारे लोग, हम लोगों ने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों के पास हम लोग जाएंगे और 3 बिंदुओं पर जनता से बात करेंगे और उनकी सहमति, उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। वो 3 बिंदु हैं। पहला, पिछले 4-5 वर्षों में यहाँ जाति जनगणना को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति करने की कोशिश की गई है। अब तो देश के स्तर पर भी उसकी बात हो रही है, लेकिन बिहार में जाति जनगणना आज से 2 वर्ष पहले कंप्लीट कर ली गई। 3-4 वर्षों से ये चर्चा चल रही है कि गणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अच्छा है, खराब है। पहले दिन से जन स्वराज की का ये स्टांस रहा है कि इस तरह की किसी भी तरह की गणना, सर्वे, जनगणना से समाज को कोई नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही है। फायदा इस नजरिए से है कि समाज के विभिन्न वर्गों के स्थिति के बारे में, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के बारे में अगर आपको बेहतर जानकारी मिलेगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। लेकिन वो फायदा तब होगा जब जो नतीजे आए उस पर सरकार कुछ काम करे। तो जो लोग ये चर्चा में भाग लेना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना होने से फायदा होगा कि नहीं, बिहार उनके सामने केस स्टडी के तौर पर आना चाहिए। 2 वर्ष पहले जातीय जनगणना पूरी हो गई। उस जनगणना के आधार पर यह पता चला कि आज भी 78 साल की आजादी के बाद और 35 वर्ष से सो कॉल्ड समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों की सरकार के बाद भी बिहार में सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास करते हैं। ये चीज उन्हीं की जनगणना में निकलकर आया, जिसको 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में रखा गया। अब मजे की बात यह है कि आपके और हमारे लिए विषय ये है कि सरकार से ये पूछे
कि भाई ये पता तो चल गया। उसके बाद 2 वर्ष में उन वर्गों के, बाकी की छोड़िए, उन वर्गों की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए कागज पर ही सही क्या आपने कोई योजना शुरू की, कोई वक्तव्य आपने देखा कि दलित या अति पिछड़ा समाज के बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए, व्यवस्था के लिए कुछ नई सुविधा दी जाएगी? कुछ नहीं किया गया। उसी तरीके से उस जनगणना के आधार पर 24 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने कहा, तब लालू जी की पार्टी भी, तेजस्वी यादव भी उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। आप लोग भी भूल गए। 24 नवंबर को सरकार ने घोषणा की कि हर 94 लाख परिवार जो जातीय जनगणना में गरीब पाए गए हैं, गरीबी रेखा से नीचे पाए गए हैं, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। नेता भी भूल गए, पत्रकार भी भूल गए। तो अब उस बात को लेकर मैं जन सुराज परिवार बिहार के गांव-गांव में 11 तारीख से जाएगा और लोगों से हम लोग ये पूछना चाहते हैं, भाई तुमको 2 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो हस्ताक्षर करो कि मिलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था। और नहीं तो सरकार ये माने कि जैसे मोदी जी 15 लाख रुपए का जुमला देकर गए थे, वैसे नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार भी बिहार में जुमला दे रही है। उसी तरह एक दूसरा मुद्दा है, 2006 में नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की जिसमें ये बताया कि दलित महादलित परिवार के लोगों को, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए सरकार की ओर से मुफ्त दिया जाएगा। 2008 से हम लोग बैठे अभी 2025 में, कुल 18 साल हो गए। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन दी गई। उस पर भी प्लानिंग कमीशन का भी एक रिपोर्ट आया है जो बता रहा है कि सिर्फ 1,20,000 परिवारों को ही एक्चुअली जमीन मिला है, बाकी लोगों को जमीन सिर्फ कागज पर अलॉट हुआ, जमीन नहीं मिला। योजना के मुताबिक 50 लाख दलित महादलित परिवारों को ये जमीन मिलनी चाहिए थी, मिली 2,34,000 को, रियल में सिर्फ 1,20,000 को ही। तो इस पर भी हम लोग दलित परिवारों के पास जाना चाहते हैं और उनसे भी हस्ताक्षर अभियान का, उसमें भी उनको भी हिस्सा बनाया जाएगा। और तीसरा, जो अभी 3-4 वर्ष से बिहार में आप सुन रहे हैं, भूमि सर्वे, जमीन का, लैंड का डिजिटाइजेशन हो रहा है। ये भूमि सर्वे के नाम पर बिहार सरकार का राजस्व विभाग पूरे समाज से धन उगाही का एक नया जरिया बना लिया है। आपकी अपनी जमीन, उसका रसीद कटवाने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए, जमाबंदी सिक्योर करने के लिए आपको 20, 25, 50,000 रुपया घूस लग रहा है। सरकार ये सब कर क्यों रही है? सरकार कह रही है कि हम लोग भूमि सुधार करने के लिए लैंड डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, लैंड का रिकॉर्ड सुधार रहे हैं। और अभी आंकड़ा आया है सरकार का, फरवरी महीने तक सिर्फ 20% जमीन का ही लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है और हजारों करोड़ रुपया लोगों से उगाही कर ली गई। तो जो 3 मुद्दे हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर जिन 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने की आपने बात कही थी, वो आपने दिया कि नहीं दिया? दूसरा, जो 50 लाख दलित महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उन लोगों को जमीन मिली कि नहीं मिली? और तीसरा, जो भूमि सर्वे हो रहा है, इसमें लैंड डिजिटाइजेशन कितना, सर्वे कितना हो रहा है और लोगों से पैसा कितना लिया जा रहा है? इस अभियान को जन सुराज 11 मई से शुरू करेगा और इसकी शुरुआत मैं खुद नीतीश कुमार के अपने गांव कल्याण विहार नालंदा में करूंगा। ऐसा इसलिए कि पिछले 30 वर्ष से किसी की हिम्मत नहीं हुई है। लोग बाहर जाता, चलिए हमारा गांव में तो नहीं हुआ, नीतीश कुमार के यहाँ तो जरूर हुआ होगा। इसलिए मैं नीतीश कुमार के गांव में ही जाकर ये तीनों बात चेक करना चाहता हूं, जनता के सामने, मीडिया के सामने दिखाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के गांव में भी किसी गरीब को 2 लाख रुपया नहीं मिला है। वहां पर भी ज्यादातर दलितों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली है और वहां पर उनके गांव में भी लोगों को दाखिल खारिज और रसीद कटाने में पैसा वैसे ही लग रहा है जैसे जहानाबाद, अरवल, मधुबनी और दरभंगा के लोगों को लग रहा है। तो नीतीश के गांव से इस अभियान की शुरुआत 11 मई को मैं खुद अपने साथियों के साथ करूंगा और उसके बाद पूरे बिहार में 40,000 गांव में जन सुराज के साथी जाएंगे, घर घर जाकर इस 3 मुद्दे पर जनता को जगाएंगे और उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है उसके बारे में, ये नीतीश भाजपा की सरकार के बारे में, इस बात को घर घर पहुंचाया जाएगा। तो ये 2 अभियान है और आज मैं, जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि मेरी पदयात्रा यहाँ नहीं हुई है तो आज लोगों से संवाद के लिए आया था। अब बाकी, अब आपके जो सवाल हैं आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत